फोकस पंजाब है। हमारे वहाँ नहीं ये सब चलता। आपको सर पता है तभी हमारे बारे में? तो सर तभी तो पंजाब है, तभी पंजाब है। होते हैं या पता नहीं खेड़ा जा सकता। वो जो नहीं चलूंगा तभी तो वी लव पंजाब। पंजाब वो है जो पूरे देश को खिलाता है। पंजाब वो है जब सबसे ज्यादा आपदा आती है पंजाब आगे आता है। किसान आंदोलन भी पंजाब ने ही किया। आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नजर आएगी ना, सबसे पहले सिख भाई मिलेंगे। क्यों? क्योंकि गुरु ने सिखाया। मुझे चलिया सी मोहल्ले तो ਤੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹਾਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਬਹੁਤ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਹੜੀ ਆਪ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਮਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਯੁਵਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਸੇ ਸਕੂਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਉਹਨਾਂ ने बनाए। फिर बात तो राघव चड्ढा पे भी होनी चाहिए सर। अगर यही बात है कि वो हम समर्थक थे आम आदमी पार्टी के पहले अभिजीत दीप के, वो सवाल उठा रहे हैं कि इसके पीछे आम आदमी पार्टी है। अरे वो तो एंटी वो डिबेट चल रही है कि इसी पूरे माहौल में एक बड़ी डिबेट चल रही है। मेन जो मुद्दा है कि खाली ये परेशान इस टाइम स्टूडेंट नहीं है, पूरी देश की जनता है, हर चीज़ से है, मगर उसे भटका दिया जाता है। प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, लेकिन एजुकेशन सिस्टम फीसें बहुत बढ़ रही हैं प्राइवेट स्कूल्स में। बहुत हमारी मांग यही नहीं है कि वो रिजाइन करें, इसके अलावा भी हमारी मांग है ये इंश्योर किया जाए कि ये चीज़ दोबारा नहीं होगी। तो इनको लग रहा है कि ये जो अभी का यूथ है कुछ नहीं करेगा, ये बस ऑनलाइन है, डोपामिन एडिक्ट है ये लोग, और बस रेंट करेंगे और बस चले जाएंगे। जैनजी को बस यही समझा जाता है कि वो रील स्क्रॉल करते हैं, लेजी होते हैं। मैं आई एम अ प्राउड कॉकरोच। जिद्दी भी तो होते हैं ना, जिद्दी भी तो होते हैं, तो वही जिद लेके आए हैं। कि देश का जनजी इकट्ठा हो रहा है। आपको लगता है ये सोशल मीडिया पे जाते हैं आपकी पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी तो 22 मिलियन है। आज वहाँ वो वाला फील नहीं आ रहा। अगर आपको ये लग रहा है कि बस एक इंटरनेट ट्रेंड है और कुछ दिनों बाद वो दोबारा सब नॉर्मल हो जाएगा, सब अपने घर में बैठेंगे, तो अगर आप अभी आवाज़ नहीं उठाओगे तो आज आपके पेपर लीक हुए हैं, महंगाई ऑलरेडी बढ़ रखी है, आपको कल को ग्रेजुएशन के बाद जॉब नहीं मिलेगी, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा और आपका फ्यूचर और पंच डाउन हो जाएगा। मेरे को तो मैं तो घर से 2 बजे लड़के आया हूँ, मैं घर से भाग गया हूँ कि नहीं मैं जाऊँगा, मेरा 2 थप्पड़ मारे मुझे कि नहीं जाएगा। हमारे देश की जो मीडिया है वो क्या कर रही है, जिसको हम गोदी मीडिया बोलते हैं, वो क्या, हम सबको पता है भी क्या चीज़ चल रही है। आप इस चीज़ को कवर भी कर रहे हो। बहुत सारे लोग नहीं करते जो बड़े चैनल्स पे हैं। कहीं पे किसी का कोई पुल टूटा होगा, कहीं रेप हो रहा होगा, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई आंसर नहीं करता, रेपिस्ट आराम से बाहर घूमते हैं। जो केंद्र में सरकार बैठी है, रेपिस्ट को बेल देते हैं, अपनी सरकार में उनको टिकट देते हैं। कान बंद हो चुके हैं सरकार के, उनको सुनाने के लिए ढपली लेकर कल को हम भैंस की बीन भी लेकर आएंगे। आज इकट्ठ हुआ ठीक है, आगे जाके इस प्लेटफॉर्म को कितना पॉजिटिव ले रहा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि अकेला जेंजी नहीं है, हमारे जैसे हमसे बड़े भी इसमें समर्थन कर रहे हैं। असल में क्या है, गुबार सबके अंदर भरा हुआ है, परेशान सब है, बस प्रॉब्लम ये है कि कोई निकाल नहीं पा रहा। आएगी तो घर जाके मेलोडी चलाएगी। मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? घंटों चॉकलेट डिबेट चल रही है इस बात पे। आम कैसे खाते हो? छील के खाते हो? आम कैसे खाते हो? ये मीडिया का काम है। मोदी को सिर्फ चाहिए कि हिंदू और मुस्लिम खतरे में, और कुछ नहीं, उसे सिर्फ यही दिखता है, ना कि एजुकेशन दिखता है, ना और हिंदू खतरे में है। ਤਾਂ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਸੱਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਸੱਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਔਰ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਵੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਟ ਦਾ ਪੇपर लीक होया। एक नौजवान है, कितों पहुँचो भी सर? दिल्ली से मैं। दिल्ली से ही हो? हाँ जी हाँ जी। तो अभी तक 3-4 घंटे हो गए यहाँ इकट्ठे हुए, क्या आपने ऑब्जर्व किया? सर ये ऑब्जर्व करा कि हमारी बात घर घर पहुँच रही है, पब्लिक इकट्ठी हो रही है। सुबह थोड़ा सा माहौल ठंडा था, या ये कह लीजिए अभिजीत दीप के लेट हो गए थे एयरपोर्ट से आने में, उसके बाद लोगों ने ज्वाइन करा है और काफ़ी लोग जो अभी रास्ते में थे वो पहुँच रहे हैं, क्योंकि कई जगह पर रोका भी गया था। ओके हाँ जी हाँ जी। तो आपको पता है एक डिबेट और चल रही है यहाँ पे बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी चल रहा है, आपको पता है? हाँ, आप मोदी जी के बारे में बोलते हो तो मोदी जी के समर्थक आ जाते हैं, आम आदमी पार्टी के खिलाफ या किसी और के खिलाफ बोलते हो तो उसके समर्थक आ जाते हैं। आपको पता है एक ये भी यहाँ पे चल रहा है। सर ऐसा हुआ है, आपने पीछे भी देखा होगा, किसान आंदोलन को इन लोगों ने राजनीतिक रूप दे दिया था, उससे भी ज़्यादा खालिस्तानी और बाकी रूप उन्होंने दे दिए थे, सारे एंगल तरोड़ मोड़ के पेश कर दिए थे। अभी यहाँ पर तो कुछ टाइम पहले मैं देख रहा था, कुछ लोग इकट्ठे हुए थे ये कोशिश करने के लिए, मगर उन्हें बाहर करा दिया गया।
तो रह गई बात क्या कहते हैं आम आदमी पर सपोर्ट की। आप एक बात समझो, हम यहाँ खड़े हैं, आप खड़े हो, चारों तरफ कैमरा घुमा के भैया को बोलो दिखाएंगे, यहाँ कहीं कोई पानी का इंतजाम हो, कहीं कोई कूलर लग रहा हो, कहीं बैटरी व्यवस्था हो, तो देखिए आप किसी ने क्या यहाँ पर कोई अरेंजमेंट कर रखा है? ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक अपील दी गई है। एक आम लड़का जो अभिजीत दीप के है, फैलाई गई है, ये सिर्फ अफवाह है वो वाली। वो उनके पुराने समर्थक थे नहीं। आदमी अगर जीविका के लिए किसी के पास काम कर रहा है और उसके बाद अगर किसी का आवाज उठा रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो उसी से इंस्पायर है। बात तो राघव चड्ढा पे भी होनी चाहिए सर। अगर यही बात है कि वो हम समर्थक थे आम आदमी पार्टी के पहले अभिजीत दीप के, है ना, फिर बात तो सर अगर बात हो रही है तो हर तरफ से होगी। आप सर वो सवाल उठा रहे हैं कि इसके पीछे आम आदमी पार्टी है। अरे वो तो डिबेट चल रही है, इसी पूरे माहौल में एक बड़ी डिबेट चल रही है। एक बात आप समझिए, ये सारा जो इस टाइम ये चल रहा है प्रोटेस्ट, आज ये शिक्षा को लेके है, कल ये क्या कहते हैं सड़कों को लेके होगा, कल बिजली का होगा, पानी का होगा, हर चीज़ का सवाल पूछा जाएगा। अगर आज ये कामयाब हो गए, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे दिया, तो क्या सरकार को ये नहीं पता बाकी मंत्रियों को देना पड़ेगा? आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं तो पंजाब से हूँ। किस जगह से? पंजाब फरीदकोट। वहाँ पर नशे की समस्या होगी? पूरे पंजाब में है। स्कूलों की होगी, ठीक है ना, सड़कों की होगी, पानी की होगी। अभी तो मुझे पता नहीं हालात कैसे हैं, मगर जो मैंने पहले देखा था कई साल पहले, वहाँ दिक्कतें है ही हैं। मेन जो मुद्दा है कि खाली ये परेशान इस टाइम स्टूडेंट नहीं है, पूरे देश की जनता है, हर चीज़ से है, मगर उसे भटका दिया जाता है। आपको नहीं लगता कि पूरे एजुकेशन सिस्टम पे भी बात होनी चाहिए? प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, लेकिन एजुकेशन सिस्टम, फीसें बहुत बढ़ रही हैं प्राइवेट स्कूल्स में। बहुत हमारी मांग यही नहीं है कि वो रिजाइन करें, इसके अलावा भी हमारी मांग है ये इंश्योर किया जाए कि ये चीज़ दोबारा नहीं होगी, और जो भी लोग अभी ये चीज़ की हैं, जो भी इन्वॉल्व है, उनके ऊपर एक सीबीआई हार्श इन्वेस्टिगेशन बैठे और जनता को हमें बताया जाए कि ये लोग इन्वॉल्व थे, हमने इनको ये सजा दी है। लास्ट टाइम 2022 में भी ये लीक हुआ था, इनने क्या किया, 2 लोगों को बस कन्विक्ट भी नहीं किया, उनको अरेस्ट किया और अभी केस चला रहे हैं। तो इनको लग रहा है कि ये जो अभी का यूथ है कुछ नहीं करेगा, ये बस ऑनलाइन है, डोपामिन एडिक्ट है ये लोग, और बस रेंट करेंगे और बस चले जाएंगे। आप बताइए, जैन जी को बस यही समझा जाता है कि वो रील स्क्रॉल करते हैं, लेजी होते हैं, ऐसे नहीं होते। ये तो कॉकरोच है, तो मैं तो आई एम अ प्राउड कॉकरोच। जिद्दी भी तो होते हैं ना, तो वही जिद लेके आए हैं। हमें पता है कि हमारे साथ क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, कम से कम ब्लाइंडली किसी को ट्रस्ट नहीं करते, और जो लोग ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं, लगता है कि देश का जेन जी इकट्ठा हो रहा है। आपको लगता है ये? हाँ जी बिल्कुल हो रहा है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जब हम सोशल मीडिया पे जाते हैं, आपकी पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी तो 22 मिलियन है, आज वहाँ वो वाला फील नहीं आ रहा। आप समझ रहे हो मेरी बात को? मैं क्या बोल रहा हूँ, ये एक बहुत बड़े रेवोल्यूशन का एक फर्स्ट स्टेप है। अभी एक रे आई है, एक होप की रे आई है हमारे बीच, और हम लोग श्योर हैं कि और भी लोग ज्वाइन करेंगे। और जो भी अभी यूथ देख रहा है 18, 20, 25 साल, एक सेकंड, अभी जो भी लोग देख रहे हैं यूथ है, यंग है, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये लग रहा है कि बस एक इंटरनेट ट्रेंड है और कुछ दिनों बाद वो दोबारा सब नॉर्मल हो जाएगा, सब अपने घर में बैठेंगे, तो अगर आप अभी आवाज़ नहीं उठाओगे तो आज आपके पेपर लीक हुए हैं, महंगाई ऑलरेडी बढ़ रखी है, आपको कल को ग्रेजुएशन के बाद जॉब नहीं मिलेगी, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा और आपका फ्यूचर और पंच डाउन हो जाएगा। तो अभी वेकअप कॉल ले लीजिए, उठा लीजिए और आवाज़ उठाइए। सर अभी जो आप कह रहे हैं ना कि क्या कहते हैं इतना दम नहीं दिख रहा, एजेंसी नहीं दिख रहे, एक वजह ये भी है कि बच्चों को लेकर माँ बाप को डर होता है। उन्होंने कई जगह तो मना, मेरे पेरेंट ने खुद मुझे बोला था तू अकेले जा रही है, ये मेरी दोस्त ने मुझे बाद में ज्वाइन करा, तू अकेले जा रही है, तुझे कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैं अकेले, मेरे को तो मैं तो घर से 2 बजे लड़के आया हूँ, मैं घर से भाग गया हूँ कि नहीं मैं जाऊँगा, मेरा 2 थप्पड़ मारे मुझे कि नहीं जाएगा, वो सो गए, मैं घर से भाग गया। इसलिए अभी ये मैसेज पहुंचेगा हमारा जनजी तक कि जहाँ पर भी तुम लोग बैठे हो, जहाँ भी बैठ के जो भी कर रहे हो, छोड़ के सड़क पे आओ, तुम्हारे भविष्य के लिए हम लोग यहाँ खड़े हैं। और क्या कहते हैं, लगता है कि बच्चों में डर है अभी भी, जनजी में बच्चों से ज़्यादा माहौल में डर है, क्योंकि जो पिछले आंदोलन रहे हैं उसमें सरकारों ने पूरा तरीका लगा दिया, चाहे उसे बिगाड़ा हो, चाहे उसमें लड़ाइयाँ हुई हो, चाहे कुछ भी हुआ हो। सर मैंने इस चीज़ पे वीडियो बनाना शुरू करा, मैं इससे पहले पॉलिटिकल चीज़ें नहीं पढ़ती थी, क्योंकि जो है आपको पता है हमारे देश की जनरेशन क्या सोचती है, क्या करती है, और हमारे देश की जो मीडिया है वो क्या कर रही है, जिसको हम गोदी मीडिया बोलते हैं, वो हम सबको पता है भी क्या चीज़ें चल रही है। आप इस चीज़ को कवर भी करे हो, बहुत सारे लोग नहीं करते जो बड़े चैनल्स पे हैं, कहीं पे किसी का कोई पुल टूटा होगा, कहीं रेप हो रहा होगा, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई आंसर नहीं करता, रेपिस्ट आराम से बाहर घूमते हैं, और जो लोग सफ़र करते हैं, जो रेपिस्ट की फैमिली, मतलब जो रेपिस्ट की जिसके साथ रेप हुआ है, वो आराम से सफ़र करते हैं, ऐसे घुट के जीते हैं, बस उनकी कोई नहीं सुनेगा। अरे सुनना छोड़ो, ये जो केंद्र में सरकार बैठी है,
रेपिस्ट को बेल देते हैं, अपनी सरकार में उनको टिकट देते हैं। ये जो बृजभूषण शरण सिंह था, जस्ट बिकॉज उसके पास इतनी पावर थी, जस्ट बिकॉज इतना पावरफुल बंदा था, कुछ नहीं किया गया उसके साथ आज तक। इतना प्रोटेस्ट किया रेसलर्स ने, ठीक है, इतना प्रोटेस्ट किया, उसके बेटे को टिकट दे दी गई। और इस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਫਲੀ। एक और सवाल है, ये डफली देख के ना मुझे याद आ गया, यहाँ कुछ लोग थे वो बोल रहे थे कि डफली बजा के आप मोदी जी के बारे में क्यों बोल रहे हो, आप ऐसे ही बोलो, डफली क्यों लेके आए हो आप? अरे इट्स अ वे, प्रोटेस्ट ऐसे ही होते हैं, हम मॉक कर रहे हैं के लिए, बहरों को सुनाने के लिए, उनके कान बंद हो चुके हैं सरकार के, उनको सुनाने के लिए ढपली लेकर, कल को हम भैंस की बीन भी लेकर आएंगे। बहुत तकलीफ हो रही थी, कुछ लोग आए थे। कल को यहाँ भैंस भी बांधेंगे हम लाके, ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश से आते हैं हम। अगर हम वो गाय को राष्ट्र पशु क्यों नहीं बना रहे हैं? गाय को राष्ट्र पशु क्यों नहीं बना रहे हो आप लोग? गाय मेरी माता, में हिंदू धर्म से हिंदू, जाति से दलित हूँ, क्यों नहीं बना रहे गाय को राष्ट्र माता का? गाय को राष्ट्र माता छोड़ो, माता छोड़ो, एक सेकंड। नहीं, अभी लॉ क्या लाए वो लोग कि आप गाय माता को 14 साल तक रख सकते हो, लेकिन उसके बाद उसको काट सकते हो। गाय माता बस 14 साल के लिए होती है, आप उसको बेच सकते हो। ये उनके क्या बोलते हैं स्टेटमेंट्स थे, ये रूल है। बताओ अभी इस प्लेटफॉर्म को कितना पॉजिटिव ले रहे हो आप? ये जो देखिए आज ये कट हुआ, ठीक है, आगे जाके इस प्लेटफॉर्म को कितना पॉजिटिव ले रहे हो? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि अकेला जेंजी नहीं है, हमारे जैसे हमसे बड़े भी इसमें समर्थन कर रहे हैं। असल में क्या है, गुब्बार सबके अंदर भरा हुआ है, परेशान सब है, बस प्रॉब्लम ये है कि कोई निकाल नहीं पा रहा। अब ये एक प्लेटफॉर्म मिला है, इसलिए सारे अपना गुब्बार निकाल रहे हैं, बस कारण के लिए। तो ये देखो कि झंडा ਜਿਹੜਾ है वो जय भीम लिखा हुआ है और उस झंडे ਨੂੰ लहराया जा रहा है। इस बात की भी डिबेट चल रही है भाई कि जय भीम ही क्यों बोला जा रहा है। सुनिए मेरे, बाबा भीमराव अंबेडकर जी का हम सम्मान करते हैं, उन्होंने संविधान दिया है। जय भीम बोलने में मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर लेकिन मेरा देश सुरक्षित रहना चाहिए, मेरे देश का युवा सुरक्षित रहना चाहिए। जिस बंदे ने पूरे देश का संविधान लिखा, अगर उसके लिए जय भीम बोल दिया तो क्या गुनाह हो गया? नहीं, मैं ये सवाल उठ रहा है, यहीं पे ही लोग हैं जो सवाल उठा रहे हैं। ये सिर्फ वही लोग हैं जो, एक मिनट भाई, ये वही लोग उठा रहे हैं जिनको सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही करना है, सिंपल। ये कोई वर्ड गलत नहीं है। सबसे बड़ी गलती मीडिया की है, मीडिया कामचोर है, बिकी हुई है, इसके लिए सवाल नहीं पूछ रही है। यदि मीडिया अपना सही काम करेगी सब लाइन पे आ जाएंगे, सब। मीडिया का भी एक है, मीडिया सरकार की गलत चीजें क्यों नहीं दिखा रही है? मीडिया सीबीआई, ईडी, आईडी के दबाव में है। जिस दिन अगर इनके खिलाफ बोलना स्टार्ट कर दिया ना, उस दिन ही सीबीआई पहुंच जाएगी। नेशनल मीडिया बहुत कम नजर आ रहा है, हम भी देख रहे हैं। आएगी नहीं, आएगी तो घर जाके मेलोडी चलाएगी। मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? घंटों चॉकलेट डिबेट चल रही है इस बात पे। आम कैसे खाते हो? छील के खाते हो? आम कैसे खाते हो? ये मीडिया का काम है, फोर्थ पिलर बोला जाता है। बताइए, मीडिया का काम है सही और गलत में जनता के सामने लेकर आना। सही भी दिखाओ, गलत भी दिखाओ, उसका दिखाओ, डिफरेंस दिखाओ। लेकिन डिफरेंस दिखाओ। ये नहीं कि सिर्फ एक ही बंदे की वो प्रेफरेंस को बोली जा रहे हो, हाँ ये कर रहा है, नहीं। लेकिन जो देश में प्रॉब्लम चल रही है उस पर तो आप डिस्कशन कर ही नहीं रहे। मणिपुर चल रहा है, बात कर रहे हो आप मणिपुर की भी छोड़िए। सुसाइड कर रहे हैं, इस्तीफा क्यों नहीं ले पा रहे अपने मंत्री से? मोदी को सिर्फ चाहिए कि हिंदू और मुस्लिम खतरे में, और कुछ नहीं, उसे सिर्फ यही दिखता है, ना कि एजुकेशन दिखता है, ना और हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में। मैं आज बताता हूँ, आप यहाँ पे देखिएगा कितने सारे हिंदू मैं देख रहा हूँ कि सभी हिंदू मेरी बात, सब इकट्ठे होंगे। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं रही, अब जातियों की लड़ाई है भाई साहब। मुस्लिम का मुद्दा खत्म हो चुका, मुस्लिम अपने काम पे है। आप मेरठ की स्थिति देखिए, जितना भी मुसलमान है सब अपने, आज जातियों की लड़ाई है। ब्राह्मण को ठाकुर से लड़ाया जा रहा है, गुजर को जाट से लड़ाया जा रहा है। आपका ज्यादा तजर्बा है क्योंकि आप यूपी से हो। जी ठीक है ना, तो जातीय संघर्ष ज्यादा हो गया। अगर 2 जातियां हमारे विरोध में तो 6 जातियां हमारे पक्ष में, तो बोर्ड 6 जातियां करेंगी ना। ये हमेशा चलता रहेगा, जब तक सरकारें रहेंगी। लड़ाई जाति की भी नहीं, लड़ाई वोट की है। बात की वोट ही तो अगला फोकस पंजाब है। हमारे वहाँ नहीं ये सब चलता। आपको पता है हमारे बारे में? सर तभी तो पंजाब है, तभी पंजाब है। होते है जब पता नहीं खेड़ा जा सकता। वो जो नहीं चलूगा। मैं मौली से हूं। हाँ देख लो, साढ़े नहीं पता चलन देंगे असि इतना। सर तभी तो वी लव पंजाब।
पंजाब वो है जो पूरे देश को खिलाता है। पंजाब वो है जब सबसे ज्यादा आपदा आती है पंजाब आगे आता है। बाढ़ आई, कौन आगे आया? पंजाब के युवा आगे आए। कौन आया? अब मैं कहना चाहता हूँ किसान आंदोलन भी पंजाब ने ही किया। आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नजर आएगी ना, सबसे पहले सिख भाई मिलेंगे। क्यों? क्योंकि गुरु ने सिखाया कि प्रसाद भूखा कोई ना सोए, ये मेरे गुरु ने सिखाया। आज कोई जाति की लड़ाई नहीं है। आप एक बात सुनिए, अब यहाँ कोई बता सकता है कि कितने जाति के लोग खड़े हैं? हिंदुस्तान खड़ा है, हिंदुस्तान का युवा खड़ा है। शहीद भगत सिंह अगर जातियों की लड़ाई लड़ते हैं ना तो फांसी पे नहीं झूलते। चंद्रशेखर आजाद ये मानते नहीं कि अगर मैं इस जाति का हूँ तो मैं क्यों आजादी लूँ, अपने आप को गोली से नहीं मारते, शहीद नहीं होते। अपनी जॉब छोड़ के एक दिन का काम छोड़ कर आए हैं, पागल थोड़े। जो भी छोड़ के आए उसकी एक दिन की सैलरी कटेगी, जो भी कोई आया है। चलिया सी मोहल्ले तो मैं पहुंच गया बिकॉज ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि युवा एकत्रित हो, इकट्ठा हो। पंजाबी बोला, हिंदी बोला, इंग्लिश बोला? पंजाबी बोल दी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी आ कि ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। बहुत वेख लिया, कोई अकाली दल है, कोई कांग्रेस है, कोई केड़ी आप है, कोई भी पार्टी है, ठीक है, अकाली दल है, मगर कोई भी पार्टी युवा के बारे च नहीं सोचती। अगर वो सोचती तो उन्होंने बच्चे, आप दे बच्चे उसे स्कूल ही पढ़ते ਜਿਹੜੇ स्कूल उन्होंने बनाए। सरकारी प्राइवेट का डिफरेंस ना होता, बिल्कुल ठीक है गल। सर प्राइवेट स्कूल फीस कितनी लेता है? आप आज के टाइम में अगर दिल्ली की बात करें, प्राइवेट स्कूल की फीस 10,000 रुपये, 10 से 15,000 के बीच में। आप बताइए एक नॉर्मल इंसान, ठीक है, उसको देखा जाए घर चलाने के लिए 30-35 हज़ार रुपया चाहिए, बच्चे की ट्यूशन की फीस भी चाहिए, फिर प्राइवेट स्कूल में पढ़ा क्यों रहा है? 15,000 रुपये फीस दे रहा है, ट्यूशन की फीस दे रहा है, बच्चे के अभी कपड़े लत्ते के खर्चे अलग है, उसके बाद देखिए घर का खर्चा भी चला रहा है। आप बताइए क्या एक आम आदमी इतना कमा लेगा? आप एक चीज़ और बताइए, उत्तर प्रदेश में प्राइवेट स्कूल है, स्कूल ही अपनी बुक्स दे रहा है, स्कूल ही अपनी कॉपी दे रहा है, तो कहाँ है आपका लोकतंत्र? आप जो कहते हैं कि सबको सब शिक्षा देंगे, कहाँ है आपकी शिक्षा? कोई पूछ नहीं सकता, अगर कोई पूछेगा तो मुकदमे लिखे जाएंगे उसके खिलाफ। एजुकेशन ते गल होनी चाहिए, एजुकेशन नेक्सस ते गल होनी चाहिए। नेक्सस एजुकेशन है एक गरीब व्यक्ति को भी मिलनी चाहिए उस बड़े से स्कूल में जिसमें महाराजाओं के बच्चे पढ़ते हैं। क्यों नहीं पढ़ पाता? मोदी जी कहते थे कि हवाई जहाज में गरीब का बच्चा बैठ पड़े, भेज के देखो चप्पल में बैठने भी नहीं देंगे। मेरा 8 साल का बेटा है, तो जब मैं निकला तो कहता पापा किधर जा रहे हो? मैंने कहा तेरा फ्यूचर बदलने जा रहा हूँ। That's true, वेरी गुड, वेरी गुड। That's true. तो हमारा भी मन करता है कि सब कुछ हो, बट हर चीज़ इनके लिए क्यों? टीवी पे डिबेट होती है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, उन सब के बच्चे विदेशों में सेटल हैं, पढ़ रहे हैं। मैं एडवोकेट हूँ, मैं मुंह पे ठोक के कहता हूँ कि हर जज का बच्चा सेट है। जितने भी केसेस हैं, जितने भी पैनल हैं, उनको मिलते हैं। चाहे आप स्वर्णकांता शर्मा जो कि केजरीवाल की जज थी केस में, उसके बेटे का एग्जाम्पल ले लो। 3,500 केसेस 3 साल में मेरे को वकालत करते समय हो गया। मेरे पास 600-700 केस से ज़्यादा नहीं है मेरी, जबकि लॉ फर्म है। तो जब ये सब चीज़ें होती हैं तो वो मन अंदर से आहत होता है कि इन लोगों को मैंने चुना है। ये तो वो खटमल है, खून चूसने वाले। प्लेटफॉर्म की जरूरत सी, किसी बहाने नहीं आया, बिल्कुल बहाना बनया, प्लेटफॉर्म आया। देखो हर टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ भगत सिंह आएगा ਤੁਹਾਨੂੰ जगाएगा, बिल्कुल ठीक है। बट आज ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ? भगत सिंह हर किसी ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, मगर पड़ोसी ਦੇ ਘਰ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਤਿਰੰਗੇ 'ਚ ਕੋਈ ਆਏ ਤੇ पड़ोसी ਦੇ ਘਰ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਸਲੂਟ ਮਾਰੀਏ ਜਾ ਕੇ। देश भक्ति ये नहीं है। देश भक्ति ये है कि अपने हाथी चुको, भावें झाड़ू चुको, कही चुको, बेलचा चुको, सफाई करो गंद दी। और ये गंद वो लोग ने 80-80 साल ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਛੋੜਦੇ। खून चूसन वाली जोंक होंदी है, उवें चुमड़े ने। प्रकाश सिंह बादल इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। 90 साल का बंदा जितदा, वो आज़ादी के टाइम का तू MLA है, तू फिर भी MLA लड़ना 90-95 साल ਦੇ ਵਿੱਚ। सानू मौका कदों मिलूगा? ਅਸੀਂ कदों लड़ांगे? 5-5 करोड़ रुपया तुम MP इलेक्शन ही लाते हो, सेवा वास्ते लाते हो? नहीं। सरकारी नियुक्तियों में, सरकारी वैकेंसी में एक समय होती है, आयु की एक पद्धति होती है कि भाई इतनी आयु तक ही वो फॉर्म भर सकता है। तो राजनीति में क्यों नहीं है? कहाँ चला गया वो देश? कहाँ चला गया भगत सिंह के सपनों का देश? आपको MLA बनना है, MP बनना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाओ, लीक कर दो पेपर। आप शुरू ही करें, लीक कर दो पेपर। और क्या? तो कर सकते हैं। मतलब सिस्टम खाली एजुकेशन तो एक डिपार्टमेंट है, ऐसे कितने डिपार्टमेंट है? इंडस्ट्री हो गया, मैन्युफैक्चरिंग। जॉब का पेपर लीक नहीं हो सकता, साडा क्यों हो गया? हाँ वही तो। मैं इन्नी गल एक छोटी जी कहना, आज
ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਅਗਰ ਨਾ 70% ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਪਟਵਾਰੀ ਲੱਗੇ ਆ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਲੱਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ हरियाणा होए भाਵੇਂ कोई भी होए, उनको बेसिक कंप्यूटर्स की नॉलेज नहीं है। आप SBI के बैंक में चले जाइए, वहाँ पे जो भी लेडीज़ बैठी होती हैं वो पुरानी ही बैठी हुई हैं, उनको बेसिक कंप्यूटर चलाना नहीं आता। वहाँ खड़े रहोगे आप लाइन के अंदर, लंच टाइम हो गया जी, सिंपल सी बात है। अरे जब नहीं आता या तो आप सीखिए, आपसे नहीं सीखा जा रहा तो आप ऐसी जगह पे जाइए जहाँ पे सिर्फ पेपर वर्क हो। आपको इलेक्ट्रॉनिक चीज़ नहीं चलानी आ रही, इट्स ओके, टाइम बदलता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जैसे जैसे एज बढ़ती है आपने जो पढ़ा आप उसमें माहिर हैं, लेकिन जब सिचुएशन बचती है, चेंज होती है, टेक्नोलॉजी आती है, तो यंगस्टर्स बच्चों को वही पढ़ाया जाता है ना, तो आप उन्हीं बच्चों को आगे लेकर आओ ना। उन बच्चों के लिए तो तुम हटोगे नहीं तो दूसरे बच्चे कैसे आगे आएंगे। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਿਬੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਡਿਬੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੁਖੀ ਹੈ।